देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता। और आज जिस कालखंड में भारत है, उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता। एक शिक्षक के तौर पर आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना। देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो उससे जुड़े भी कितने ही विषय 3-4 साल के कोर्स के बाद हमारे शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र देते हैं, डिग्रियां देते हैं। लेकिन क्या हमें ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनिवार्य रूप से हो? ऐसी चर्चाएं, इससे जुड़े सुझाव ही विकसित भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ट करें। इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विषयों पर मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का ये अमृत काल वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देख। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक दे, समय का पल पल एक ही देश से जोड़ दे। और जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की परीक्षा की तारीख आ गई। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो। हमारे सामने 25 साल का अमृत काल है। हमें 24 घंटे इसी अमृत काल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है।